सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 19.2 का कुछ सवाल कराए थे। अब उसी में आगे हम बढ़ते हैं, 15 से आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज है 19.2। 14 तक उसमें करवा देते थे। 15 सवाल आपका है इंटीग्रेशन साइन के पावर 4x dx। इंटीग्रेशन साइन के पावर 4x dx है, तो साइन के पावर 4x रहेगा तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। और साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x बाई 2 पूरा के होल स्क्वायर dx। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए तो 2 का स्क्वायर 4, 1/4 बाहर कर दिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 cos 2x dx हो जाएगा। 1/4 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस cos 2x, तो 2 इंटू 2x 4x बाई 2 माइनस 2x dx बराबर 1/4 एलसीएम 2 हो जाएगा। ये 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x dx कितना हो गया, 1/8 हो जाएगा। तो 1/8 इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा, सबको अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन 3 dx प्लस इंटीग्रेशन cos 4x dx माइनस इंटीग्रेशन 4 cos 2x dx 1/8 3 dx का इंटीग्रेशन x cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x x के कोएफिशिएंट से भाग देंगे, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x x के कोएफिशिएंट से भाग देंगे प्लस c। यही आंसर हो गया। अब गुणा भी कर सकते हैं इसको आप, तो 3x/8 प्लस 1/32 sin 4x, यहाँ कितना हो जाएगा 1/4 sin 2x प्लस c। यही आंसर आपका हो जाएगा 15। 3x/8 माइनस साइन 2x/4 प्लस साइन 4x/32, यही आंसर हो गया। इस आधार पर बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं इंटीग्रेशन कोस के पावर 4x dx। तो कोस के पावर 4x है, तो कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2 पूरा के होल स्क्वायर dx। अब इसको तोड़ दीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बन जाएगा। 16 सवाल है इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस cos 2x dx। इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस cos 2x dx। अब बोलिए अंडर रूट 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर √2 इंटीग्रेशन कितना हो cos x dx √2 cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। 17 है इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x dx, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x dx। तो चलिए अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x, तो साइन 2x है तो साइन 2x को ऐसे लिख दीजिए, कोस में बदल दीजिए, कोस π/2 माइनस 2x, साइन 2x लिख दीजिए कोस π/2 माइनस 2x अंडर रूट साइन को कोस में क्यों बदला, फार्मूला अपनाने के लिए। फार्मूला होता है 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका बाई 2 तो पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा dx बराबर कितना हो जाएगा √2 इंटीग्रेशन साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए तो √2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स माइनस कोस है और एक्स के कोएफिशिएंट से भाग देंगे प्लस सी, तो कितना आंसर आ जाएगा √2 कोस पाई 4 माइनस एक्स प्लस सी। अब कोस पाई 4 माइनस एक्स है तो इसको लिख सकते हैं कोस एक्स माइनस पाई 4, क्योंकि कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। यही आंसर हो गया। और आगे देखिए 18 सवाल है इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 dx, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 dx, तो बराबर साइन एक्स बाई 2 है तो इसको लिख दीजिए कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, मैंने साइन है तो उसको बदल दीजिए आप कोस में, तो साइन एक्स बाई 2 है तो कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 लिख दीजिए, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो बराबर 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, तो 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 4, तो बराबर हो जाएगा √2, यहाँ हो जाएगा साइन पाई 4 माइनस एक्स बाई 4 dx √2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, तो माइनस कोस पाई 4 एक्स बाई 4 और एक्स के कोएफिशिएंट से भाग देंगे तो -1/4 से भाग देंगे, सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपका 19 है अंडर रूट 1 प्लस साइन के एक्स, तो साइन के एक्स को लिख दीजिए कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स और 1 प्लस कोस थीटा का लगा दीजिए फार्मूला। 20 का फर्स्ट है, 20 का फर्स्ट है इंटीग्रेशन 2/1 माइनस साइन 2x dx, 2/1 माइनस साइन 2x dx बराबर 2 dx 1 माइनस साइन 2x है तो लिख दीजिए कोस पाई बाई 2 माइनस dx, कोस पाई बाई 2 माइनस 2x, तो कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा होता है, इंटीग्रेशन 2 dx 1 माइनस कोस थीटा, साइन रहे तो उसको बदल दीजिए कोस में, और 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा, और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स dx। अब बोलिए कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स, तो माइनस कोट एक्स, तो एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा पाई 4 माइनस एक्स और एक्स के कोएफिशिएंट से -1 से भाग देंगे प्लस सी, तो कितना आंसर हो गया कोट पाई 4 माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। और आगे देखिए 20 का सेकंड वही है बन जाएगा, 21 का फर्स्ट 21 का फर्स्ट है इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स dx, 1 प्लस कोस एक्स dx, यही आपका है, लगा दीजिए फार्मूला। 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा -1, अब बन गया, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x बाई 2 और x के कोएफिशिएंट से भाग देगा 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, तो कितना आंसर आ जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। और देखिए और आपका 21 का सेकंड है, 21 का सेकंड है इंटीग्रेशन कोस एक्स बटा
1 प्लस कोस एक्स डी एक्स, 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। नीचे 1 प्लस कोस एक्स है तो ऊपर आप एक जोड़ दीजिए, एक हटा दीजिए। नीचे 1 प्लस कोस एक्स है तो नीचे वाला ही ऊपर लिख दीजिए, 1 प्लस कोस एक्स है तो ऊपर लिख दिया, और फिर -1 कर दीजिए बैलेंस करने के लिए। अगर 1 काटेगा तो ऊपर कोस एक्स दे देगा, बट 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स अलग डिवाइड कर दीजिए तो एक बार में कट जाएगा। तो 1 - 1 बटा 1 प्लस कोस एक्स, यहाँ हो जाएगा आपका डी एक्स। अलग इंटीग्रेट कर दीजिए तो इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 1 का इंटीग्रेशन x, और 1 बटा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा कोस एक्स डी एक्स एक्स, और 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला लिख दीजिए। तो 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर x/2 डी एक्स, तो बराबर है x, और 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो बराबर कितना हो जाएगा, एक जोड़ दिया एक घटा दिया यहाँ पर अंश में, तो बराबर हो जाएगा आपका x माइनस 1/2 सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, और x के कोएफिशिएंट से भाग देंगे प्लस c, हाफ हाफ कट गया तो आपका आ गया x माइनस tan x/2 प्लस c हो गया आपका, ये आंसर हो गया। और देखिए 22 का सवाल है, इंटीग्रेशन सेक एक्स बटा सेक एक्स प्लस tan x डी एक्स, सेक एक्स बटा सेक एक्स प्लस tan x डी एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका सेक एक्स बटा, रेशनलाइज कर दीजिए, परिमीकरण कर दीजिए, सेक एक्स प्लस tan x है तो सेक एक्स माइनस tan x से परिमीकरण कर दीजिए, सेक एक्स माइनस tan x ऊपर गुना कर दिया, सेक एक्स प्लस tan x, यहाँ क्या हो जाएगा सेक एक्स tan x, सेक एक्स माइनस tan x ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स गुने tan x डी एक्स, और a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स से ये तो नीचे, ये तो 1 दे दिया, ये तो नीचे 1 हो गया, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, और सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस c, यही आंसर हो गया आपका। क्या किया, रेशनलाइज कर दिया, सेक एक्स प्लस tan x था तो सेक एक्स माइनस tan x से ऊपर नीचे गुना कर दिया, नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 हो गया। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स। इसको मेथड 2 से भी बना सकते हैं आप, मेथड 2 बनाने का तरीका है, सेक एक्स है तो लिख दीजिए इसको 1 बटा कोस एक्स, सेक एक्स है तो 1 बटा लिख दीजिए ऐसे कोस एक्स, और tan x को लिख दीजिए साइन एक्स बटा कोस, ऐसे भी बना सकते हैं आप। 23 वही है, 25 का फर्स्ट है, 25 का फर्स्ट है इंटीग्रेशन साइन 3x गुने साइन 5x डी एक्स, इंटीग्रेशन साइन 3x गुने साइन 5x डी एक्स, तो यहाँ साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, तो यहाँ फार्मूला लगेगा 2 साइन ए इंटू साइन बी, फार्मूला क्या होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, तो लगा दीजिए फार्मूला। तो पहले तो 2 नहीं है तो क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे और 2 से गुना, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिया, क्यों फार्मूला पर लाने के लिए, ऊपर नीचे 2 से गुना कर देगा फार्मूला पर लाने के लिए, तो 1/2 और 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी का क्या होता है फार्मूला, क्या किया 2 से गुना 2 से भाग किया, और 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, तो कोस ए माइनस बी कोस ए माइनस बी, तो ए का काम कर रहा है 3x, ए माइनस बी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी 3x प्लस 5x डी एक्स, और 1/2 3x में से 5x जाएगा, 3x में से 5x जाएगा, 3x में से 5x जाएगा माइनस 2x, और 3x प्लस 5x 8x डी एक्स,
तो 1/2 इंटीग्रेशन कोस माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, कोस माइनस थीटा फॉर्मूला कोस थीटा होता है। तो इंटीग्रेशन कोस 2x dx माइनस इंटीग्रेशन कोस 8x dx, तो कितना आ जाएगा आपका कोस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x है, x के कोएफिशिएंट से भाग दे दीजिए, कोस 8x का इंटीग्रेशन साइन 8x x के कोएफिशिएंट 8 से भाग दे दीजिए प्लस c, यही आंसर हो गया। तो इस टाइप के जहाँ सवाल रहेगा तो 2 से गुना 2 से भाग करना है, 2 से गुना किया 2 से भाग किया। 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस बी, तो कोस a माइनस बी तो a के जगह पर 3x है, b के जगह 5x है, माइनस कोस a प्लस बी तो 3x प्लस 5x, 3x में से 5 जाएगा तो माइनस 2x, कोस माइनस थीटा कोस 2x हो गया, और 3x प्लस 5x 8x, कोस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x, तो कोस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x, और x के कोएफिशिएंट से भाग देंगे, कोस 8x का इंटीग्रेशन साइन 8x, और x के कोएफिशिएंट से भाग देंगे। मन होगा तो हाफ से गुना कर दीजिए दोनों में। जैसे यहाँ पर साइन a इंटू साइन भी है, यहाँ साइन a इंटू कोस भी होगा, कोस a इंटू कोस भी होगा, कोस a इंटू साइन भी होगा, तो सब में 2 से गुना 2 से भाग करना है, फिर फार्मूला लगा देना है 11th का फार्मूला। फिर सब वही है, 26 का फर्स्ट है इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू साइन 2x इंटू कोस 3x dx। तो क्या करेंगे इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 2 sin 2x को 2 से गुना और 2 से भाग, 2 से गुना 2 से भाग कर दीजिए। अब लगा दीजिए फार्मूला 2 sin a इंटू कोस b, आप जानते हैं 2 sin a इंटू कोस b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a इंटू कोस b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, 2 sin a इंटू कोस b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो लगाइए 2 sin a इंटू कोस b sin a प्लस b a प्लस b तो 2x प्लस 3x, a प्लस b यानी 2x प्लस 3x कितना आ जाएगा 5x, साइन a प्लस b हो गया प्लस साइन a माइनस b, तो 2x में से 3x जाएगा, तो 2x माइनस 3x, तो 2x माइनस 3x माइनस x हो गया, सही है। साइन a प्लस b तो 2x प्लस 3x 5x, और प्लस साइन a माइनस b तो 2x माइनस 3x माइनस x, तो 1/2 इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन 5x साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन x dx। अब अलग इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, तो साइन 5x का इंटीग्रेशन साइन 5x का इंटीग्रेशन कोस 5x और x के कोएफिशिएंट से भाग देंगे, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x प्लस c, यही आंसर हो गया आपका। ठीक है। फिर 26 का सेकंड वही है, 2 से गुना 2 से भाग कीजिए, और 2 sin a इंटू कोस b का लगाइए फार्मूला। फिर 26 का तीसरा भी वही है, 2 से गुना 2 से भाग, और 2 sin a इंटू कोस b लगाइए। 26 का चौथा है कोस a इंटू कोस b, तो 2 से गुना 2 से भाग कीजिए, और 2 कोस a इंटू कोस b लगाइए। 26 का चौथा है, 26 का चौथा क्या है इंटीग्रेशन कोस 4x इंटू कोस 2x dx, कोस 4x इंटू कोस 2x dx। तो क्या करेंगे 2 से गुना 2 से भाग कर दीजिए, 2 कोस a इंटू कोस b, 2 कोस a इंटू कोस b का फॉर्मूला क्या होता है कोस a प्लस b प्लस कोस a माइनस b। तो यहाँ पर 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 कोस 4x इंटू कोस 2x, 2 से गुना 2 से भाग इंटू dx, तो बराबर 1/2, और 2 कोस a इंटू कोस b, तो 2 कोस a इंटू कोस b का फॉर्मूला होगा कोस a प्लस b, तो 4x और 2x 6x, कोस a माइनस b तो 4x माइनस 2x 2x dx हो जाएगा। तो 1/2 कोस 6x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कोस 6x का इंटीग्रेशन साइन 6x और x के कोएफिशिएंट से भाग देंगे, और कोस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x और x के कोएफिशिएंट से भाग देंगे प्लस c, यही हो गया।
27 के पहला वही है, 2 से गुना 2 से भाग कीजिए और 2 sin a इंटू साइन बी पर तोड़ दीजिए। 27 का दूसरा भी वही है, 2 से गुना 2 से भाग 2 sin a इंटू साइन बी पर तोड़ दीजिए। 28 के पहला है, 28 का पहला क्या है, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, 3 ठो है। 28 का फर्स्ट है इंटीग्रेशन cos x इंटू cos 2x cos 3 dx है। तो इसमें ये दोनों को लेकर चलिए, तो क्या करना है, 2 से भाग और 2 से गुणा करना है, तो 2 cos x cos 2x ऐसे कर दीजिए। हमने 2 को एक साथ लेकर चल रहे हैं, बराबर 1/2 2 cos a इंटू cos b। 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b, तो x प्लस 2x यानी 3x cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो x माइनस 2x, तो x माइनस 2x क्या होगा, x माइनस 2x माइनस x, x माइनस 2x माइनस x, और cos माइनस x cos x होता है। इतना हो गया, और इंटू कितना cos 3x dx, तो बराबर 1/2 cos 3x से cos 3x में गुणा कर दीजिए, तो cos स्क्वायर 3x और यहाँ हो जाएगा cos 3x इंटू cos x dx। इतना हो गया। फिर cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x/2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x, तो 2 इंटू 3x, cos 1 प्लस cos 2x/2 हो गया इतना। और फिर इसमें 2 से गुना 2 से भाग कर दीजिए, 2 से गुना और 2 से भाग फॉर्मूला बनाने के लिए, 2 cos 3x cos dx, इतना हो गया आपका। अब अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं आप। अब इसको आप अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 1/2 यहाँ क्या हो गया, 1/2 हो गया। 1 का इंटीग्रेशन x cos 6x का इंटीग्रेशन sin 6x बटा 6, ये इतना हो गया। इसको भी अलग इंटीग्रेट 1/2 हो जाएगा, और यहाँ लगा दीजिए फॉर्मूला 2 cos 3x इंटू cos x dx। इसको अथी लगा दीजिए, यहाँ फार्मूला लगा दीजिए आप, 2 cos a इंटू cos b का लगा दीजिए, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, आगे बना लीजिए, बन जाएगा। कुछ नहीं, 3 ठो गुना में रहे, 3 ठो गुना में रहे, तो कोई दो ठो में फार्मूला लगाइए आप, और जो आएगा उसमें फिर तीसरा से गुना कर दीजिए। एगो में लगा देना है cos स्क्वायर x का फॉर्मूला, और बाकी सेकंड जो टर्म रहेगा उसमें लगाना है 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला। थर्टी का फर्स्ट है आपका, 30 का फर्स्ट है इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x बटा 1 प्लस cos 2x dx। 1 माइनस cos 2x बटा 1 प्लस cos 2x dx, बहुत आसान है। 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला sin स्क्वायर x, 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x, और 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x, और sin स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x, tan स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस 1, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, बोलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, यही आपका आंसर हो गया। इसी का सेकंड है इंटीग्रेशन cos 2x, इंटीग्रेशन cos 2x बटा cos स्क्वायर x गुने sin स्क्वायर x है, cos 2x बाई cos स्क्वायर x गुने sin स्क्वायर x, बहुत आसान है। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला लिख दीजिए, तो cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है। cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x गुने sin स्क्वायर x, अलग डिवाइड कर दीजिए, तो कटेगा, तो आ जाएगा 1 बटा कितना, 1 बटा sin स्क्वायर x, आई कटेगा तो 1 बटा cos स्क्वायर x होगा, तो 1 बाई sin स्क्वायर x का फॉर्मूला cosec स्क्वायर x, और 1 बाई cos स्क्वायर x का फॉर्मूला sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन
माइनस कोट एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी। यही आपका आंसर हो गया। थर्टी का थर्ड है 4 माइनस 5 कोस एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स। तो अलग डिवाइड कर दीजिए, इस टाइप के सवाल बता चुके हैं। फिर 30 का 4 है 3 कोस एक्स प्लस 4 बटा साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स से अलग डिवाइड कर दीजिए और फिर बन जाएगा। फिर 31 क्या है 2 से गुना 2 से भाग कीजिए। 31 में 2 से गुना 2 से भाग और 2 साइन इंटू कोस भी तोड़ दीजिए और एक्स का ऑप्शन ए है तो ए से भाग दीजिए। फिर 32 का फर्स्ट है सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x होता है। 32 का फर्स्ट है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। तो बहुत आसान है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x। तो सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x। तो tan 7 माइनस कितना 4x और x के कोएफिशिएंट से भाग देंगे तो -4 से भाग दिया, यही आंसर हो गया। इसका सेकंड है tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। तो tan स्क्वायर x 2x माइनस 3। तो tan स्क्वायर x बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर x माइनस 1। तो tan स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर x माइनस 1। तो सेक स्क्वायर x माइनस 1। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan 2x माइनस 3 और x के कोएफिशिएंट से भाग देंगे और dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। आपका यही आंसर हो गया। ठीक है। 33 का फर्स्ट है इंटीग्रेशन साइन इन्वर्स कोस एक्स। साइन इन्वर्स कोस एक्स है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाए थे कि साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, कोस इन्वर्स कोस एक्स बराबर एक्स होता है, tan इन्वर्स tan एक्स बराबर एक्स होता है। तो साइन इन्वर्स कोस एक्स है तो यहाँ पर लिखिए साइन इन्वर्स और कोस एक्स को लिख दीजिए, कोस एक्स को साइन बदल दीजिए। तो क्या लिख दीजिए कोस एक्स यहाँ पर साइन π/2 माइनस एक्स। साइन π/2 माइनस एक्स होता है कोस एक्स। अब लगा दीजिए फॉर्मूला साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है। तो ये आपका हो गया π/2 माइनस एक्स dx। तो π/2 का इंटीग्रेशन π/2 x और x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस c हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। 33 का फर्स्ट π/2 x माइनस x² आंसर हो गई। और आगे देखिए इसी का सेकंड 33 का सेकंड है इंटीग्रेशन tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस 2x बटा 1 प्लस कोस 2x dx। इंटीग्रेशन tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस 2x बटा 1 प्लस कोस 2x dx। तो बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कोस 2x। तो 1 माइनस कोस 2x। तो 1 माइनस कोस 2x फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर एक्स dx। तो कितना आ गया आपका इंटीग्रेशन tan इनवर्स आई कितना दे देगा tan x दे देगा और tan इनवर्स tan x x होता है x dx और x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस c। x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस c हो जाएगा। यही आंसर आपका हो गया। ठीक है। इसका थर्ड है इंटीग्रेशन कोस इन्वर्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स dx। चलिए 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है कोस 2x और कोस इन्वर्स कोस थीटा बराबर थीटा होता है। तो 2x हो जाएगा, 2 बाहर है, x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस c, 2 खत्म तो कितना आ जाएगा x² प्लस c। यही आंसर होगा। और है 33 का 4 सवाल है इंटीग्रेशन tan इनवर्स साइन 2x बटा 1 प्लस कोस 2x dx। tan इनवर्स साइन 2x बटा 1 प्लस कोस 2x।
तो बराबर कितना आ जाएगा tan इनवर्स sin 2x। तो sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x। sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos x, और 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। तो कितना आ गया इंटीग्रेशन tan इनवर्स और sin x बाई cos x क्या देगा tan x, और tan x का फॉर्मूला पढ़े हैं x होता है, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस c हो गया। एक फॉर्मूला हम बताए थे आपको sec x प्लस tan x बराबर sec x प्लस tan x बराबर sec x का लिख दीजिए फॉर्मूला 1 बाई cos x, और tan x का फॉर्मूला sin x बटा cos x। sec x होता है 1 बाई cos x और tan x होता है sin x बाई cos x। तो ये हो जाएगा 1 प्लस sin x बटा cos x, 1 प्लस sin x बटा cos x, और इतना बराबर फॉर्मूला हम बताए थे tan पाई 4 प्लस x बाई 2, tan पाई 4 प्लस x बाई 2। तो 33 का सवाल 5 है इंटीग्रेशन tan इनवर्स sec x प्लस tan x dx। तो इंटीग्रेशन tan इनवर्स sec x प्लस tan x का फार्मूला होता है tan पाई 4 प्लस x बाई 2, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको पढ़ाए थे tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा। तो थीटा की जगह पर क्या है पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 dx। पाई बाई 4 का इंटीग्रेशन पाई बाई 4x और x बाई 2 का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, यही आपका आंसर हो गया। एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे e के पावर log e और यहाँ रहेगा fx, तो बराबर फार्मूला होता है fx। e के पावर log e बेस पर fx बराबर fx, e से log खत्म होता है, जैसा ऐसा रहेगा e के पावर log e, यहाँ रहेगा x स्क्वायर, तो e से log खत्म होगा तो बराबर x स्क्वायर होगा। e के पावर log e, x के पावर रहेगा 5, तो e से log खत्म होता है, e से log खत्म होता है तो x के पावर 5 होगा। और बाकी जानते हैं कि log e बेस पर b के पावर है, पावर वाला गुणाम होता है, पावर में है तो एक गुणाम हो जाएगा, तो a गुने log e पर b, तो पावर वाला गुणाम है तो गुना वाला पावर में चल जाएगा लॉगरिथम के फॉर्मूला से। तो e के पावर log e पर fx, e दोनों अगर सेम है, यहाँ e और यहाँ e है तो fx हो जाएगा। e के पावर log e x स्क्वायर है तो बराबर x स्क्वायर होगा, यहाँ x क्यू होगा तो x क्यू होगा, x के पावर 5 है तो x के पावर 5 हो जाएगा। ऐसा ऐसा रहेगा 2 के पावर log 2 और x के पावर 7 है, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है, फार्मूला से x के पावर 7 हो जाएगा, ये फार्मूला है लॉगरिथम का। तो 34 का फर्स्ट है इंटीग्रेशन e के पावर 3x माइनस 1 dx। इंटीग्रेशन e के पावर 3x माइनस 1 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो e के पावर x का इंटीग्रेशन होता है e के पावर x, और x के कोएफिशिएंट से भाग देते हैं, तो e के पावर 3x माइनस 1 है, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन होता है e के पावर x, तो e के पावर 3x माइनस 1 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e के पावर 3x माइनस 1, और x के कोएफिशिएंट से भाग देंगे प्लस c हो जाएगा। ये आंसर हो गया। 35 है इंटीग्रेशन e के पावर 5 log ex माइनस e के पावर 4 log ex dx बटा e के पावर 3 log ex माइनस e के पावर 2 log ex। यही सवाल है, 30 आधार पर है कि e के पावर log e पर fx, तो e से log खत्म होता है तो fx हो जाएगा। तो यहाँ देखिए e के पावर 5 log इतना है, इसको लिख सकते हैं e के पावर log e। आप जानते हैं कि यहाँ पावर में होता 5 पावर होता तो गुना में हो जाता लॉगरिथम के फॉर्मूला से, पावर वाला गुना में तो गुना वाला पावर में चल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x के पावर 5, यहाँ हो जाएगा e के पावर log e, 4 गुना में है तो पावर में चल जाएगा x के पावर 4, e के पावर log e
एक्स क्यू ई के पावर लॉग ई एक्स स्क्वायर। ई से लॉग ख़त्म, ई से लॉग ख़त्म, ई से लॉग ऐसे ख़त्म हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स के पावर 5 माइनस एक्स के पावर 4 बटा एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही होगा। अब क्या करें, अब ऊपर से कॉमन ले लीजिए एक्स के पावर 4, तो ऊपर से एक्स के पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 1 डी एक्स, और नीचे से कॉमन ले लीजिए आप एक्स स्क्वायर, तो एक्स माइनस 1 ऐसे कट जाएगा। तो पूरा कितना आ जाएगा, पूरा आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बटा 3 प्लस सी, यही आंसर हो गया। रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2/3 एक्स के पावर 3/2। इसके बाद 36 है, 36 है इंटीग्रेशन ई के पावर लॉग ई रूट एक्स बटा ए एक्स डी एक्स, ई के पावर लॉग ई रूट एक्स बटा एक्स डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, ई से लॉग ख़त्म हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन रूट एक्स बटा ए एक्स डी एक्स, इसको काट सकते हैं। तो 1 बटा रूट एक्स डी एक्स, और 1 बटा रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स प्लस सी, तो यही आंसर हो गया 2 रूट एक्स प्लस सी। तो आपका एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ।